नमस्कार दर्शकों, पंडित शर्मा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वेदों के अनुसार माँ दुर्गा शिव जी की पत्नी है या विष्णु पत्नी है। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए। ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेनेशन बताते हैं क्या है दुर्गा सूक्त के वैष्णवी शब्द का अर्थ। मैंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि जो मेरी नहीं, मेरे किसी दोस्त की थी, जिसमें दुर्गा सप्तशती इत्यादि से प्रमाण दिए थे कि दुर्गा विष्णु की माया और विष्णु के अधीन है। लेकिन कुछ मूर्ख शाक्त लोग आकर कमेंट में बोलने लगे कि अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस पोस्ट में आज व्याकरण संगत वक्तों से देखेंगे कि वैष्णवी शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि वैष्णवी शब्द का मूल क्या है। तो वैष्णवी शब्द का मूल विष्णु शब्द के अंदर त्रयदम चौथे के अध्याय के तीसरे श्लोक 120वें स्कंद सूत्र में अण प्रत्यय लगता है, जिससे वैष्णव शब्द बनता है। तो विष्णु से संबंध दर्शाता है। विशेषता ये विष्णु के अनुयायी या विष्णु मुक्त या फिर विष्णु के प्रति अधीनता दर्शाता है, जैसे कि शैव, शाक शब्द, इनमें भी अण प्रत्यय लगा है, जिससे शिव से शैव और शक्ति से शाक्त शब्द बना है, और जो कि भक्त या फिर अधीनता दर्शाता है। और वैष्णव शब्द के अंदर दीप प्रत्यय लगा है, जिससे स्त्रीलिंग वैष्णवी बन गया। बाकी शब्द नहीं है। और यजुर्वेद के दुर्गा सूक्त के अंतिम मंत्र में दुर्गा को वैष्णवी बोला है, जिससे दुर्गा की विष्णु के प्रति अधीनता दर्शाता है। लेकिन कुछ मूर्ख शैव लोग यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर वैष्णवी अर्थ विष्णु की माता से भी हो सकता है। ये लो, तो क्या ऐसा संभव है? तो उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वैष्णवी शब्द विष्णु शब्द से बना है। मूल शब्द विष्णु है, ना कि वैष्णवी। और अगर ऐसा अर्थ लोगों को लोगे तो ऐसा ही अर्थ शैव और शाक्त पर भी लागू होगा, जिससे तुम शिव और शक्ति के बाप बन जाओगे। और महाभारत के तीसरे अध्याय के 272वें श्लोक के 74वें स्कंद में बोला है, एष ते वामनो नाम प्रादुर्भाव प्रकृतित तेन देवा प्रदुरासन वैष्णवम चोव्ययते जगत। किया जगत विष्णु से उत्पन्न होने के कारण वैष्णव कहलाता है। जिसे जगत की विष्णु के प्रति अधीनता सिद्ध होती है, वैसे ही वैष्णवी शब्द से दुर्गा माता की भी विष्णु के प्रति अधीनता सिद्ध होती है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या दुर्गा सूक्त की जो देवी है तो शिव पत्नी है। तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऋग्वेद के दुर्गा सूक्त में और यजुर्वेद के दुर्गा सूक्त में कहीं पर भी दुर्गा को शिव की पत्नी नहीं बोला है। और ऐसा कोई भी लक्षण आता जिससे यह सिद्ध हो जाए कि दुर्गा शिव पत्नी है। मनगढ़ंत काल्पनिक पुराणों से वैदिक दुर्गा को शिव पत्नी होने का दावा करना केवल मूर्खता है। पुराणों की काल्पनिक बात वेदों पर लागू नहीं हो सकती। और वेदों से तो दुर्गा सूक्त की देवी माता लक्ष्मी ही सिद्ध होती है, क्योंकि यजुर्वेद के दुर्गा सूक्त के अंतिम मंत्र में दुर्गा को वैष्णवी बोला है, और वहीं ऋग्वेद के दुर्गा सूक्त के अंतिम मंत्र में दुर्गा को नारायणी बोला है। और नारायणी का अर्थ नारायण की पत्नी से भिन्न नहीं हो सकता, जैसा कि शिव पुराण इत्यादि में महेश्वर की पत्नी पार्वती को महेश्वरी बोला है। और अगर यहाँ पर मूर्ख शाक्त लोग ज्यादा बुद्धि लगाकर नारायणी शब्द से दुर्गा को नारायण की बहन बनाने का प्रयास किया, तो इधर महेश्वर की महेश्वरी, शिव की शिवा अर्थात पार्वती को भी शिव की बहन मान लिया जाएगा। इसलिए ऐसी मूर्खता दिखाने से पहले सोच लेना। और नारायणी शब्द नारायण की पत्नी का ही वाचक है, यह तो श्री सूक्त से ही सिद्ध हो जाता है। श्री सूक्त के अंतिम मंत्र में नारायणी नमोस्तुते माता लक्ष्मी को बोला है, जिससे दुर्गा सूक्त की देवी में माता लक्ष्मी विष्णु पत्नी ही सिद्ध होती हैं। इसमें अन्यथा विचार करने में लाभ नहीं है। और कमेंट में कुछ शाक्त आए थे तो बोल रहे थे कि वैष्णवी का अर्थ विष्णु की शक्ति से है। तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा है, वैष्णवी का अर्थ विष्णु की शक्ति से ही है, और भगवान विष्णु की शक्ति माता लक्ष्मी ही है। बहुत अच्छा, तुम्हारे हिसाब से भी वैष्णवी शब्द का अर्थ विष्णु की पत्नी से ही है। चलो, तो आशा करता हूँ आपको लोगों को पोस्ट की बातें समझ आई होगी। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही जुड़े रहिए, और ऐसे ही तंत्र मंत्र मुद्रा शास्त्र संबंधी जानकारी विश्लेषण हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। जिनको यह बात समझ में नहीं आई वो दीवार में सर पटते रहिए। धन्यवाद।